नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। जिस प्रकार से हमने मौसम प्रेडिक्शन दिया था कि दक्षिणी भारत और दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर मौसम सक्रिय होने वाला है, मानसून सक्रिय होने वाला है, वैसा ही हो रहा है। जिस प्रकार से हमने बताया था कि सितंबर शुरू होने से ही दक्षिणी भारत में कई जगहों पर वर्षा शुरू हो सकती है। ये धीरे धीरे वर्षा की एक्टिविटी उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर भी एक बार कुछ वर्षा की एक्टिविटियां होने की संभावना फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और लो प्रेशर बनने वाला है, उसकी बात करें तो वो लगभग सर्कुलेशन के रूप में बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर विकसित हो चुका है। इसी के असर से आप देखेंगे तो उत्तर पूर्वी भारत के सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास तक भारी वर्षा हो रही है। लेकिन बता दूं कि इसी का असर आप देखेंगे तो भारत के कई क्षेत्रों में अभी से पड़ना शुरू हो चुका है। एक सर्कुलेशन दक्षिणी भारत के ऊपर, या कह सकते हैं कि एक ट्रफ भी बनी हुई है, उसको ट्रफ कह सकते हैं, लेकिन सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है और इसकी वजह से दक्षिणी भारत में कई जगहों पर वर्षा हो रही है। आप देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इसी के साथ साथ में दक्षिणी पश्चिमी झारखंड के क्षेत्रों पर भी आज कई जगहों पर वर्षा की संभावना बन सकती है। छत्तीसगढ़ में हल्की वर्षा की संभावना है, लेकिन उड़ीसा के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। पश्चिमी बंगाल और बिहार में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से देखेंगे तो दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी, उसके ज़्यादा संभावना यहाँ पर मध्य प्रदेश में नहीं है। विदर्भ, मराठवाड़ा के आसपास भी कुछ क्षेत्रों पर बूंदाबांदी, उसकी ज़्यादा संभावना यहाँ पर वर्षा की नहीं है। नहीं मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा की संभावना, लेकिन मध्य महाराष्ट्र के जो मुंबई, थाने, नासिक, पालघर यानी पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा से सटे हुए क्षेत्र हैं, उन भागों में भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। कोंकण, गोवा में भी अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना आज 1 सितंबर को बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से देखेंगे तो केरल, तमिलनाडु के आसपास तक और कर्नाटक में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना बनेगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में, तेलंगाना में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से हम आपको बताते चलें कि 2 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहेगा। उससे पहले बता दूं कि उत्तर पहाड़ी के क्षेत्रों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और साथ में आप देख सकते हैं कि अरब सागर भी काफ़ी एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, या भूमध्य रेखा के ऊपर काफ़ी एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये अनुमान लगा सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में काफ़ी बड़ा स्ट्रोंग बनने की संभावना व्यक्त कर रही है कि भूमध्य सागर के ऊपर ट्रेड विंड काफ़ी स्ट्रोंग चलना शुरू हो चुकी है। अब देखेंगे तो 2 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो देखेंगे तो उत्तर भारत से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो उत्तर भारत में देखेंगे तो आप जम्मू कश्मीर, गिलगित और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर ही हल्की वर्षा या मध्यम वर्षा के दौर आने की संभावना बन सकती है। हल्का पश्चिमी विक्षोभ भी बना हुआ है उत्तर भारत के क्षेत्रों में, और इसी का असर से आप देखेंगे तो राजस्थान में कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। लेकिन फिर भी उमस भरा मौसम भारत के मैदानी क्षेत्रों को प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ में गुजरात के ऊपर भी उमस भरा मौसम देखने को मिल सकता है। और मौसम की संबंधी की जानकारी ले तो किस प्रकार कहाँ वर्षा होगी, तो आप देख सकते हैं कि पूर्वी बिहार के ऊपर भी वर्षा होने की संभावना बन रही है, क्योंकि सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा मजबूत बन रहा है। लो प्रेशर के रूप में भी विकसित होने की संभावना 2 सितंबर को बन सकती है। शायद ये लो प्रेशर तक पहुंचने की संभावना बन रही है, और सर्कुलेशन दक्षिणी भारत के ऊपर बना हुआ था वो भी मजबूत हो जाएगा और काफ़ी जगहों पर वर्षा देगा। दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ
के साथ साथ में मध्य महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के क्षेत्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र और उड़ीसा के ज़्यादातर क्षेत्रों में यहाँ पर भारी वर्षा या तेज़ वर्षा के दौर आने की संभावना है। काफ़ी अच्छी खबर है कि दक्षिणी भारत में भी वर्षा होने की संभावना काफ़ी अच्छी बढ़ रही है और पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में इसी सिस्टम का असर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सिक्किम, ऊपर वाले पश्चिम बंगाल से लेकर आप मणिपुर, मिजोरम तक सभी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना अच्छी खासी बन रही है और बिहार के पूर्वी क्षेत्र और झारखंड के भी पूर्वी क्षेत्रों पर हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना 2 सितंबर से बन रही है। अंडमान और साथ साथ में लक्षद्वीप में काफ़ी अच्छी भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी और अरब सागर भी काफ़ी एक्टिव होगा। बंगाल की खाड़ी के साथ साथ में इसका असर मानसून पर काफ़ी अच्छा पड़ने वाला है। 3 सितंबर को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मौसम की एक्टिविटियां होने वाली है। तो यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गिलगित के ऊपर ही हल्की या मध्यम वर्षा की संभावना बन सकती है। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र, राजस्थान और गुजरात, साथ साथ में मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम शुष्क भी रह सकता है। मानसून की ट्रफ लाइन भी 3 सितंबर से कुछ नीचे आ सकती है। हो सकता है कि मानसून की ट्रफ लाइन लखनऊ तक पहुंच जाए और पूर्वी हवाएं लखनऊ के उत्तर के क्षेत्रों पर देखने को मिले, जिसमें पीलीभीत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और इसके आसपास के क्षेत्र हो गए, रामपुर, बरेली के आसपास के क्षेत्र होंगे, उन भागों में भी देखने को मिल सकती है। बिहार के ऊपर भी वर्षा की एक्टिविटियां बढ़ती हुई दिखाई देगी और पूर्वी झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों में अच्छी खासी एक्टिविटियां होने वाली है। लो प्रेशर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लो प्रेशर के रूप में विकसित सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाएगा और एक सर्कुलेशन जो मध्य भारत के ऊपर सरक रहा है, जो दक्षिणी भारत से आ रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर अच्छी वर्षा, तेलंगाना और साथ में दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों पर कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना दे सकता है। यह भारी वर्षा की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से देखें तो बंगाल की खाड़ी के साथ साथ यहाँ पर अरब सागर भी काफ़ी एक्टिव हो रहा है और अरब सागर में भी एक्टिविटियाँ बढ़ने की वजह से केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा से लेकर मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्र, तेलंगाना तक अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर, कई क्षेत्रों पर हल्की वर्षा हो सकती है, कहीं कहीं पर संभावना बन सकती है, कई जगहों पर थोड़ी तेज वर्षा के दौर भी आ सकते हैं। लेकिन गुजरात के ऊपर भी बादल दिखाई देना स्टार्ट हो सकते हैं और गुजरात के ऊपर वर्षा की संभावनाएं तो बहुत कम दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से हम बात करते चले सिस्टम की, तो सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। लो प्रेशर 3 सितंबर से ही बन जाएगा। उसके बाद में हम 4 सितंबर की बात करें तो 4 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की एक्टिविटियां होने वाली है आप देख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने वाला है, जो कि काफ़ी सक्रिय सिस्टम होने की संभावना बन रही है। देखेंगे तो इसका असर बिहार और साथ साथ में झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक दिखाई दे सकता है और यहाँ पर कई जगहों पर वर्षा की संभावना भी बन सकती है। मानसून की ट्रफ लाइन भी इन्हीं राज्यों से होकर गुजरने वाली है। दक्षिण उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तो बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। लक्षद्वीप में देखें तो लक्षद्वीप भी काफ़ी प्रभावित होगा, लगातार बादल बनेंगे यहाँ पर। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथ साथ में कर्नाटक के भी दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर उत्तरी क्षेत्रों तक भारी वर्षा होने की संभावना 4 सितंबर को बन सकती है। रायलसीमा आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी जगहों पर वर्षा की संभावना अब बनती हुई दिखाई दे रही है। कोंकण, गोवा से लेकर मध्य महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना बन रही है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी वर्षा की संभावना बन रही है। दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर भी कुछ वर्षा की एक्टिविटी होने की संभावना बन रही है और सर्कुलेशन भी एक बंगाल की खाड़ी के साथ साथ में अरब सागर के ऊपर भी बनने वाला है, जो सिस्टम गुजरात और राजस्थान के ऊपर कुछ एक्टिविटियां दे सकता है। अभी इसमें बात करें तो हम 5 सितंबर को किस प्रकार मौसम की एक्टिविटियां होने की संभावना है, तो 5 सितंबर को आप देखेंगे तो
गिलगित से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर वर्षा की एक्टिविटियां बढ़ रही है। मानसून की ट्रफ लाइन भी अब नीचे आना शुरू हो जाएगी। लगभग दिल्ली तक मानसून की ट्रफ लाइन 5 सितंबर से पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आप दिल्ली तक और पंजाब, हरियाणा तक बादल देखते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वर्षा की संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बताऊं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर भी हल्की वर्षा की संभावना बन रही है। विदर्भ के क्षेत्र से विदर्भ के साथ साथ में आप देखेंगे तो मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी हल्की से मध्यम वर्षा। तेलंगाना में भी कई जगहों पर अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बन रही है। अरब सागर भी काफ़ी एक्टिव होने की संभावना है। और इसी के साथ साथ में लक्षद्वीप के ऊपर भी काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तो बहुत भारी वर्षा देखने को मिल रही है। यहाँ पर काफ़ी जगहों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी राज्यों में तो लगभग हल्की वर्षा की संभावना बन रही है। गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश के ऊपर उमस भरा मौसम आपको दिखाई दे सकता है। ये संकेत है कि कुछ दिनों के बाद में यहाँ पर वर्षा की संभावना भी बनने वाली है। जब उमस बढ़ जाता है तो वर्षा की एक्टिविटी भी बढ़ने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसी प्रकार से देखेंगे तो आपको बताता चलूँ तो 6 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना बन रही है। तो 6 सितंबर को आप देखेंगे पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ही हल्की वर्षा की संभावना बन रही है, लेकिन ये वर्षा का बेल्ट पश्चिमी दिशा की तरफ सरकता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी सरक रहा है। ये देखेंगे तो आप इस सिस्टम का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की संभावना बन रही है कि 6 सितंबर से ही यहाँ पर कुछ एक्टिविटियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे। और यहाँ पर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर हल्की वर्षा की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ में पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कई जगहों पर अच्छी खासी भारी वर्षा होने की संभावना है। किसानों के लिए काफ़ी अच्छी वर्षा की संभावना बन रही है। और ये लो प्रेशर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, लगभग डिप्रेशन के रूप में आ जाएगा, जिसकी वजह से ये भारत में कई जगहों पर वर्षा की संभावनाएं बढ़ा सकता है। भारत के पश्चिमी क्षेत्रों तक भी बादल इसके पहुंचने की संभावना बनी हुई है। अभी देखेंगे तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर भी कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना 6 सितंबर से बढ़ रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा क्षेत्र में भी कई जगहों पर हल्की वर्षा या मध्यम वर्षा के दौर आ सकते हैं। गुजरात के ऊपर भी, दक्षिणी पूर्वी गुजरात के ऊपर भी बादल लगातार बनना स्टार्ट हो सकते हैं। यहाँ पर कई जगहों पर अच्छी खासी वर्षा की संभावना नहीं बन रही है, लेकिन गुजरात और राजस्थान और साथ साथ में पश्चिमी मध्य प्रदेश को अभी वर्षा का इंतजार थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है। तो सर्कुलेशन बना हुआ था वो लगभग डिप्रेशन के रूप में बन जाएगा 7 सितंबर को। और इसी प्रकार से देखें तो 7 सितंबर के मौसम की जानकारी ले तो 7 सितंबर को जब डिप्रेशन बनेगा तो ये डिप्रेशन काफ़ी प्रभावी डिप्रेशन होने की संभावना बन रही है। और अरब सागर काफ़ी एक्टिव हो जाएगा, ऑफशोर ट्रफ भी काफ़ी एक्टिव हो जाएगी, जिसकी वजह से दक्षिणी भारत में केरल से लेकर पश्चिमी कर्नाटक के आसपास कोंकण, गोवा और इसी के साथ साथ में गोवा और कर्नाटक में भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। कोंकण, गोवा क्षेत्र में भी काफ़ी जगहों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। विदर्भ, मराठवाड़ा में भी कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना 7 सितंबर को बन रही है। और ये सर्कुलेशन जो बना हुआ था लगभग डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आ जाएगा, जिसकी वजह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर बादल काफ़ी घने होंगे, लेकिन वर्षा की संभावनाएं यहाँ पर नहीं बन रही है। फिर भी मैं बता दूं कि वर्षा की संभावनाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ साथ में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा क्षेत्र से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बन रही है। उत्तराखंड में भी वर्षा की संभावना बनी हुई है और बनी ही रहेगी। यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी क्षेत्रों में काफ़ी प्रभावी मौसम देखने को मिल सकता है। और राजस्थान और गुजरात, पंजाब, हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर भी बादल लगातार पहुँचना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मानसून की ट्रफ लाइन भी नीचे आने की वजह से कुछ जगहों पर खंडित वर्षा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और इसी प्रकार से हम बात करें तो 8 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना बन रही है। तो 8 सितंबर को
मध्य भारत के ऊपर काफ़ी एक्टिविटियाँ बढ़ रही है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं तो पंजाब, हरियाणा और इसी के साथ साथ में दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई क्षेत्रों में बादल बनने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मानसून की ट्रफ लाइन काफ़ी अधिक नीचे आ जाएगी, मध्य भारत की तरफ आ जाएगी, जिसकी वजह से पूर्वी हवाएं चलने की वजह से तापमान बढ़ा हुआ होगा। तो मॉइस्चर की वजह से यहाँ पर बादलों का निर्माण हो सकता है। लाइटिंग स्ट्राइक के साथ में कहीं कहीं पर हल्की या मध्यम वर्षा के दौर भी कहीं कहीं पर आ सकते हैं। ज़्यादा तो संभावना नहीं है, फिर भी पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात के ऊपर थोड़ी बहुत ज़्यादा संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी, लेकिन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर आप देखेंगे तो विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बनती है। इस सिस्टम से काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा होगी। यह सिस्टम साइक्लोन की संभावना, साइक्लोन भी बन सकता है। यह सिस्टम काफ़ी मजबूत भी होने की संभावना है, जो बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑक्सफोर्ड ट्रफ काफ़ी एक्टिव होने की वजह से कोंकण गोवा क्षेत्र में और केरल, तमिलनाडु, साथ साथ में आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना इस समय बन रही है। यानी ये कि 8 सितंबर को काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अंडमान और साथ साथ में लक्षद्वीप में भारी वर्षा लगातार देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 9 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रह सकता है, तो 9 सितंबर को आप देख सकते हैं कि भारत के मध्य भागों से लेकर पूर्वी भारत के ऊपर काफ़ी अच्छी वर्षा की संभावना बन रही है। इसी सिस्टम की वजह से लगभग ये सिस्टम डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बनने की संभावना बन रही है, लेकिन साइक्लोन भी बन सकता है। ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत साइक्लोन की इंटेंसिटी में भी जा सकता है। इसी की वजह से वर्षा की संभावना की बात करें तो पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के साथ साथ में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा क्षेत्र, तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बन रही है। कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसी सिस्टम के असर से पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर कुछ वर्षा की संभावना बन सकती है। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बादलों की आवाजाही शुरू हो सकती है, लेकिन वर्षा की संभावना ही कम है। कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है राजस्थान और पंजाब और हरियाणा और दिल्ली के ऊपर। और इसी प्रकार से गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में भी वर्षा की एक्टिविटियां हल्की मध्यम बढ़ती हुई दिखाई देगी। पश्चिमी गुजरात के ऊपर मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से आप देखते चलें तो 10 सितंबर को किस प्रकार से मौसम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 सितंबर को आप देखेंगे कि मध्य भारत और साथ साथ में दक्षिणी पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। भारी से अति भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। इसमें देखेंगे तो आप उड़ीसा के साथ साथ में छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा और तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर आप उत्तर पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा देख सकते हैं। भारी वर्षा होने की संभावना भी बन सकती है, क्योंकि सिस्टम काफ़ी स्ट्रोंग होने वाला है। ये काफ़ी अत्यधिक स्ट्रोंग होगा, जिसकी वजह से नमी वाली हवाएं काफ़ी स्ट्रोंग चलने वाली है। भारत के ऊपर जो मानसून कमज़ोर पड़ चुका था उसको ये रिकवर करा रहा है और रिकवर कराने की संभावना भी बन रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी काफ़ी एक्टिव बनी रहेगी जब यह सिस्टम इसके अंदर भी बना रहेगा। उसके बाद में जब लैंडफॉल करता हुआ दिखाई देगा 11 या 10-11 सितंबर के वक्त, तब भी बंगाल की खाड़ी काफ़ी एक्टिव रहने वाली है। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो अरब सागर भी काफ़ी अधिक एक्टिव होने की वजह से यहाँ पर केरल और साथ में कर्नाटक, कोंकण गोवा क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र यानी दक्षिणी भारत के ऊपर भी बादल काफी घने छाएंगे। और मध्य भारत और पूर्वी भारत के ऊपर तो देखा जाएगा कि भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर आप देखेंगे तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी गुजरात के ऊपर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर भी वर्षा की एक्टिविटियां बढ़ती हुई दिखाई देगी। पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी खंडित वर्षा और दिल्ली और पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के ऊपर सूखाग्रस्त इलाका बना हुआ है, तो यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना जाते जाते मानसून वर्षा दे सकता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही था। वीडियो लाइक कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।